हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगसन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप बिंग बॉटम वांगजी है और यह एक चांगवांग फैन फिक्शन होने वाला है। यह एक ओमेगावर्स फैन फिक्शन है। बिंग एक अल्फा है, लेजेंड एक ओमेगा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड बिंग का सीन देखते हैं, जो कि मैडम यू के सामने खड़ा होता है। मैडम यू बोलती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे हमारे घर आने से पहले सारा घर का काम हो जाना चाहिए। यह सुनकर के बिंग बोलता है, मैडम यू मैंने सारा काम कर दिया था और मैं फिर कॉलेज गया था। इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप अपने दोनों बच्चों से पूछ सकते हैं। यह सुनकर के मैडम यू बोलती हैं कि मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। तुम एक नौकर हो तो तुम्हें अपना काम करना सही से आना चाहिए। यह सुनकर के बिंग बोलता है, तो ठीक है, मैं आज से आपके घर की समझ लीजिए नौकरी छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब आप लोगों का और भी सहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर अपना बेटा बनाकर लाया था, लेकिन आपने तो मुझे अपना नौकर ही बना लिया है। ऐसा बोलते हुए बिंग मैडम यू की तरफ देखता है और वो बोलता है, गुड बाय। ऐसा बोलते हुए वो अपने रूम में जाता है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट लेता है और अपने कुछ क्लोथ लेता है और वहां से निकल गया होता है। मैडम यू बिंग की तरफ देखती ही रह गई होती हैं। तब शाम को जब जियांग फैमिया आते हैं और वो पूछते हैं कि बिंग पानी दे दो। ये सुनकर के मैडम यू बोलती हैं, तुम्हारा लाडला घर छोड़कर जा चुका है। और वो उसने बोला कि आपने तो उसे अपना बेटा बनाकर लाया था और हमने तो उसे नौकर बना दिया है। ये सुनकर के जियांग फैमिया हंसते हैं और वो बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुमने तो सही उसे नौकर ही बना दिया है। ऐसा बोलते हुए वो अपने रूम में आ चुके होते हैं और उसके बाद अपने मन में बोलते हैं, सॉरी बेटा बिंग, मैं तुम्हें सच में अपना बेटा बनाकर लेकर आया था, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चों ने सच में तुम्हें एक नौकर ही बना दिया है। ऐसा बोलते हुए वो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो नीचे डिनर करने के लिए आ चुके। सभी लोग डिनर करते हैं और बिंग को सभी लोग बार बार बुला लेते हैं, लेकिन मैडम यू गुस्से से बोलती हैं, क्या तुम्हारा बिंग के बिना चलता नहीं है? बिंग घर छोड़ करके जा चुका है। ऐसा बोलते हुए मैडम यू गुस्से से खाना खत्म अपना छोड़ करके किचन में आ चुकी होती हैं और वो बोलती हैं कि तुम लोग मर गए हो क्या? मेरे बच्चे बुला रहे और तुम लोग कोई काम क्यों नहीं करते? ये सुन करके वो लोग बोलते हैं कि मैडम आपको भी पता है कि हम आपके फैमिली मैटर में ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें इन सब का आज़ादी नहीं था और आपने हमेशा इस सब के लिए बिंग को ही रखा था, इसीलिए बिंग सर ही ये सब कुछ देखा करते थे। अब बिंग सर नहीं है तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग हमें टॉर्चर कर करके ही मार डालेंगे। ये सुन करके मैडम ये बोलती है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम मेड होकर के मुझसे बदजुबानी करोगे? ये सुन करके भी वो बोलती है कि मैडम यू आप भी जानती है कि आप किस तरह की औरत है। ऐसा बोलते हुए वो लोग भी वो नौकर भी अपना घर मतलब अपना सामान लेकर के वो नौकरी छोड़ करके चले गए होते हैं। ये देख करके जियांग फैमिया हंसते हैं और वो वहां से चले गए होते हैं। दूसरी तरफ हम बिंग का सीन देखते हैं। बिंग ने पहले ही एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया होता है और उसके बाद उस रूम अपना सामान शिफ्ट करता है और उसके बाद बिंग बोलता है, बिंग अब तुम अकेले हो और तुम्हें अपने ध्यान रखना होगा अच्छे से, ताकि तुम दुनिया को दिखा सको कि तुम इतने कैपेबल हो कि तुम खुद का ध्यान रख सकते हो। ऐसा बोलते हुए बिंग अपने आप को हिम्मत देता है और उसके बाद वो अपने लिए कुछ अच्छे से थोड़ा बहुत टूटा फूटा, क्योंकि बिंग को कुक करना नहीं आता था, क्योंकि बिंग को भले से जियांग मैंशन में बिंग रहता था लेकिन उसे कभी कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहाँ की मेड ही बिंग के लिए कुक कर दिया करती थी, क्योंकि बिंग वहाँ जियांग मैंशन में बिंग को सभी मेड बहुत ज्यादा मानती थी, इसलिए बिंग कभी कुक नहीं करता था, इसलिए बिंग को कुक करना आता भी नहीं है। तो बिंग बोलता है, मुझे तो कुछ कुक करना आता ही नहीं है, रुको मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए बिंग अपना फोन निकालता है और वो जल्दी से ऑर्डर कर देता है। बिंग अपना जब ऑर्डर आ जाता है तो वो खाता है और वो आराम से सो चुका होता है। ऐसे ही बिंग सुबह होती है और बिंग अपने कॉलेज के लिए रेडी होता है, क्योंकि बिंग एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है और उसके बाद वो रेडी हो करके बिंग अपने कॉलेज के लिए चला जाता है और वहाँ पर जा करके बिंग अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेक्चर देता है, जिसको जो करना मतलब जैसा उसका काम रहता है वैसा खत्म करके बिंग आ ही रहा था। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल लेडी जो कि एक ओमेगा होती है वो बिंग को बुला लेती हैं। बिंग बोलता है कि हाँ मैम बोलिए। तब बिंग वो मैडम बोलती हैं कि बिंग तुम्हें से मैंने कितने बार कहा है तुम मुझे मैडम ना बुलाया करो, तुम मुझे बेंचिंग बुलाया करो। तो ये सुन करके बिंग बोलता है, मैम आप मैम है तो आपको मैं मैम ही बुलाऊंगा ना। ऐसा बोलते हुए बिंग बेंचिंग की तरफ देखता है। तब बेंचिंग बोलती है, छोड़ो इसे, मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुमने उसका जवाब बोला था कि मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी तक तुमने नहीं दिया, तुमने क्या सोचा है? ये सुन करके बिंग बोलता है, सॉरी मैम, लेकिन मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकूं, और वैसे भी मैं आपसे प्यार नहीं करता तो मैं आपके इस प्रपोजल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा अनवांटेड रिलेशनशिप नहीं चाहता कि
जिसको करने के बाद मैं बाद में पछताऊं। ये सुन करके वो मैडम बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं हाँ मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। अगर मैंने आपको रिजेक्ट किया तो आप मुझे हो सकता है कि इस कॉलेज से भी निकाल सकती हैं, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कोई अनवांटेड रिलेशनशिप नहीं चाहता और आप जानती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता और मैं आपके इस शादी वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। ऐसा बोलते हुए बिंग बेंचिंग को वो करता और वहां से अपने सामान कर मतलब अपने बैग को लेकर वहां से निकल चुका होता है। तब उसका दोस्त मिलता है बिंग का और बोलता है कि तुम्हारा कॉलेज में सब कुछ कैसे चल रहा है? ये सुनकर के बिंग बोलता है मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारा कैफे में सब कुछ कैसा चल रहा है? ऐसा बोलते हुए दोनों दोस्त वहां से निकल चुके होते हैं और बिंग जो कि बातें करते हुए अपने घर के नजदीक पहुंचने वाला था, तब बिंग बोलता है चलो हमारा घर आ गया, अपना घर जाओ। ये सुनकर के वो बोलता है कि हाँ दोस्त हमारा घर आ गया। ऐसा बोलते हुए उसका जहाँ वो अपने घर के लिए मुड़ जाता है और बिंग जो कि अभी भी चल रहा था, क्योंकि उसे और कुछ दूर जाकर के उसका घर मिलने वाला था, इसलिए बिंग अभी रोड पर चल रहा होता। तभी उसे अचानक से एक ग्रैंडपा दिखते हैं जो कि रास्ते के बीच में खड़े होते हैं। ये देख करके बिंग बोलता है ये कौन, ये सुसाइड क्यों करना चाहते हैं? शायद ये किसी परेशानी में है, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए बिंग अपना बैग फेंकता है और जल्दी से जाकर के उस ग्रैंडपा को खींच लेता है, लेकिन उस ग्रैंडपा को बचाने के चक्कर में बिंग का एक्सीडेंट हो जाता है और बिंग को बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है। सभी लोग बिंग वहां पर जो लोग होते हैं वो लोग बिंग की हेल्प करने के लिए आ चुके होते हैं और तब बिंग को जल्दी से लेकर के हॉस्पिटल में सभी लोग जाते हैं। वो ग्रैंडपा भी बिंग के साथ ही गए होते हैं। उन लोगों ने बिंग का बैग भी उसके साथ पहुंचा दिया होता है। तो बिंग के फोन में सबसे पहले उसका दोस्त का ही नंबर होता है। सभी लोग उसके दोस्त के पास कॉल करते हैं। तब उसका दोस्त उस हॉस्पिटल में आ चुका होता और वो बोलता है कि क्या हुआ मेरे दोस्त को? ये सुन करके वो लोग बोलते हैं कि क्या आप इसके दोस्त हैं? तो बोलते हैं हाँ, लेकिन क्या हुआ है उसे? तो बोलते हैं कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप इस फॉर्म पर साइन कर सकते हैं? ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ, वैसे भी इसके फैमिली में कोई नहीं है तो मैं ही इसके फैमिली मेंबर जैसा हूँ, मैं इस पेपर पे साइन कर देता हूँ। ऐसा बोलते हुए उस पेपर पे साइन करता है और वो बोलता है आप प्लीज जल्द से जल्द उसका सर्जरी जो भी कुछ करना है वो करिए, मुझे अपना दोस्त सही सलामत चाहिए। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके फ्रेंड को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलते हुए वो लोग वहां से चले गए होते। तब वो ग्रैंडपा बोलते हैं कि सॉरी बेटा, तुम्हारे दोस्त की हालत ये हालत मेरी वजह से है। ये सुन करके वो उस ग्रैंडपा की तरफ देखता है और वो बोलता है आप ग्रैंडपा आप सॉरी मत बोलिए, वैसे भी मेरे दोस्त की ये नॉर्मल बात है, उसका एक्सीडेंट होना और दूसरे की हेल्प करना। ये सुन करके वो ग्रैंडपा बोलते हैं मतलब? तो बोलते हैं कि आए दिन से चोट लगती रहती है किसी न किसी की हेल्प करते हुए, इसीलिए मुझे आए दिन उसकी मदद करने के लिए कभी न कभी किसी हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है। ऐसा बोलते हुए वो और ग्रैंडपा बातें करने लगते हैं। तब तक डॉक्टर बाहर निकलते हैं, बोलते हैं अब आपके दोस्त की हालत ठीक है और उन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उनके हाथ पैर में बहुत गहरी चोट लगी है, इसलिए अब कुछ महीनों तक वो चल नहीं पाएंगे। ये सुनकर के भी वो बोलते ओ ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं हाँ, उनको जब उन्होंने इस ग्रैंडपा को खींचा तो उन्हें अपनी बॉडी पर नहीं कंट्रोल पाया और उसके बाद वो गाड़ी वाला इनको बहुत अच्छे से ठोक कर गया है, जिसकी वजह से इनके हाथ और पैर पर ये सबसे ज्यादा चोट लगा और थोड़ा बहुत इनके सर पर लगा है, लेकिन इनके सर का घाव ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके हाथ पैर का घाव जो है वो बहुत ज्यादा गहरा है। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है डॉक्टर, जिसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए होते हैं। तब भी वो सुयांग होता है और वो बोलता है मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगा, मैं तो खुद ही अकेले रहता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तो ये देख करके वो ग्रैंडपा बोलते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है, तो मैं उसका ध्यान रख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर के सुयांग बोलता है लेकिन ग्रैंडपा आप तो खुद अकेले यहाँ पर हैं, तो आप कैसे मेरे दोस्त का ध्यान रखेंगे? और आपकी इतने ज्यादा एज हो चुकी है तो आपको अपना रेस्ट करना चाहिए, मैं अपने दोस्त का ध्यान रख लूंगा। लेकिन वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, क्योंकि मेरे पास मैं अपने बेटे अपने नेपू से बोलूंगा कि वो तुम्हारे दोस्त का ध्यान रखे, जिसके बाद वो उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखेगा। ये सुनकर के सुयांग बोलता है अगर आप अपने बेटे को एक बार यहाँ पर बुला देते तो मैं उनसे बात कर लेता। ये सुनकर के वो ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है। तो बिंग सुयांग बोलता है लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप मेरे दोस्त को हार्म नहीं करेंगे? ये सुनकर के लैन कुरेन मतलब वो ग्रैंडपा हंसते हैं और वो बोलते हैं मेरा नाम लैन कुरेन है, तुम लैन वांगची को जानते हो? मैं उसका फादर हूँ। ये सुनकर के वांगची बोलता बिंग मतलब उसका अंकल हूँ। ये सुनकर के सुयांग बोलता है मतलब कि आप उनका अंकल है? तो बोलते हाँ, मैं उनका अंकल ही हूँ और मैं वहां पर अपने कुछ काम के लिए ही गया था, जिसके बाद मैं अचानक से वहां पर मेरे कुछ सामान गिर गया, इसलिए मैं उठाने के लिए झुक रहा था और तभी तुम्हारे दोस्त ने मुझे देख लिया और मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। उसने मुझे बचाने के लिए अगर अपने जान पर खेल करके मुझे बचा सकता है तो मैं उसकी हेल्प क्यों नहीं कर सकता? वैसे भी उसकी ये कंडीशन मेरी वजह से है तो मैं तो उसकी हेल्प कर ही सकता हूँ, तुम चिंता मत करो।
मेरा नेफ्यू मेरे लिए वो कुछ भी करेगा। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है, अगर आप अपने नेफ्यू को यहाँ पर बुला देते तो मैं उनसे भी एक बार बात कर लेता, जिसके बाद मैं भी शांत हो पाता कि मेरा दोस्त किसी अच्छे हाथ में है। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। जिसके बाद लैन कुरेन अपना फोन निकालते हैं और लैन वांगजी के पास वो कॉल करने लगते हैं, लेकिन लैन वांगजी का कॉल नहीं लगता। तब वो बोलते हैं रुको बेटा, उसका कॉल नहीं लग रहा, उसके मैं बड़े भाई को कॉल करता हूँ। जिसके बाद वो लैन सिचन के पास कॉल करते हैं और वो बोलते हैं लैन सिचन तुम कहाँ पर हो? तो बोलते हैं कि कल मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो बोलते हैं तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारे हॉस्पिटल में मैं आया हूँ और तुम जल्दी से जल्दी इस वार्ड के पास आ जाओ। ये सुन करके लैन सिचन बोलते हैं ठीक है अंकल, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद लैन सिचन जल्दी से वहां से भागते हैं और वो जल्दी उस वार्ड के सामने आ जाते हैं और वो अपने अंकल से पूछते हैं अंकल आप ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं कि आप तुम्हें एक लड़के का ध्यान रखना होगा, उसकी ये हालत मेरी वजह से है। ये सुन करके लैन सिचन बोलते हैं लेकिन अंकल आप जानते हैं मेरा हॉस्पिटल में कितना ज्यादा काम रहता है, तो मैं उसका ध्यान कैसे रख सकता हूँ? ये सुन करके साउथ सिचन सुयांग बोलता है कि सॉरी अंकल, लेकिन मैं अब आप पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आपका खुद एक डॉक्टर है, तो वो मेरे दोस्त का ख्याल ख्याल कैसे रखेगा? ये सुन करके वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, इसको ध्यान रखने के लिए कौन बुला है? ये तो इसका ध्यान तो मेरा छोटा नेफ्यू रखेगा, इसे सिर्फ मुझे घर ले जाना है, ऐसा जिद करने लगे होते हैं। तो जिसके बाद लैन सिचन को भी अपने अंकल की जिद माननी पड़ती है और उसके बाद वो बिंग को अपने घर डिस्चार्ज कराकर लेकर चले जाते हैं और उसके बाद बिंग को एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। सुयांग भी उनके साथ ही होता है। सुयांग बोलता है दोस्त तुम ठीक हो ना? तो वांगजी बिंग बोलता है तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं ठीक हूँ। ये सुन करके सुयांग बोलता है कि इन्होंने, ये जो अंकल है इन्होंने बोला है कि ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, इसीलिए तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। ये सुन करके पिंक बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे घर जाना है, तुम जबरदस्ती मेरे साथ मत करो सुयांग, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। ये सुन करके सुयांग हंसता है और वो बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस तुम हालत में ही नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। ऐसा बोलते हुए वो बिंग को चिढ़ाने लगता है। बिंग बोलता है ठीक हो जाने दो, फिर बताता हूँ कि तुम्हारी हालत क्या होती है। ये सुन करके बिंग सुयांग बोलता है कि ठीक है तब देखेंगे, तब तो तुम भूल भी जाओगे, तो अपनी मेमोरी को जानते हो ना कितनी अच्छी है। ये सुन करके बिंग बोलता है मैं इस चीज को याद रखूंगा। ये सुन करके सुयांग बोलता है कि ठीक है जब तुम्हें याद रहेगा तब बताना। ऐसा बोलते हुए सुयांग बोलता है अपना ध्यान रखना, मैं कैफे जा रहा हूँ क्योंकि कुछ कस्टमर आए हैं। ऐसा बोलते हुए सुयांग वहां से निकल चुका होता है और सभी मेट को बता दिया जाता है कि अगर इस पर्सन को मतलब इनको कोई किसी चीज की दिक्कत होती है तो आपको लोगों को ही इनका ध्यान रखना होगा। ये सुन करके सभी मेट ने ठीक है बोल दिया होता है। ऐसे ही वो दिन बीत चुका होता है और बिंग बोलता है कि मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, ये कितना बोरिंग प्लेस है। ऐसा बोलते हुए विंग अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर एक पर्सन आता है जिसको देख करके तो विंग की नजर ही उससे नहीं हट रही होती है और वो अपने मन में बोलता है कितना हैंडसम ओमेगा है। ये सुन ऐसा बोलते हुए विंग सिर्फ उस ओमेगा के ही तरफ देख रहा होता है। तभी वो ओमेगा विंग के पास आता है और वो बोलता है तुम ठीक हो ना? ये सुन करके विंग उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है क्या मैं? तो बोलते हैं हाँ, और कोई यहाँ तुम्हें दिख रहा है? तो ये सुन करके विंग बोलता है नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ तुम। ये सुन करके वो ओमेगा बोलता है थैंक यू मेरे अंकल की जान बचाने के लिए। ये सुन करके पिंक बोलता है तुम कौन हो? मैंने तो सिर्फ एक ही को देखा था, वो तो एक अल्फा है, तुम तो एक ओमेगा लग रहे हो। ये सुन करके वो ओमेगा बोलता है कि मैं लैन वांगजी हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता है क्या तुम लैन वांगजी हो? वो भी माफिया? तो बोलते हैं हाँ। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो बोलते हैं नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो बोलता है ये मेरा घर है और तुमने जिसकी जान बचाई थी वो मेरे ही अंकल थे और उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया है और उन्होंने मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला है, इसलिए आज से ये तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट, कुछ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ये तुम्हारे पर्सनल मेट्स और सर्वेंट रहेंगे, इसलिए आज से तुम इन्हीं के साथ सब यही दोनों तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ऐसा बोलते हुए वो दो लोगों को वहां पर बुलाता है। तो वो दोनों लोग को देख करके विंग बोलता है इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वांगजी जो कि बिंग की बात नहीं मानता। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। वांगजी कभी आता और बिंग से मिलकर चला जाया करता था और वो दोनों जो सर्वेंट होते हैं वो दोनों ही बिंग का अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं और बिंग के मतलब जो पैर और इन सब में चोट लगी होती है वो भी हील होने लगा होता है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और बिंग पूरी तरीके से वो ठीक हो चुका था। वो लैन कुरेन से बोलता है थैंक यू अंकल मेरी इतने ज्यादा ध्यान रखने के लिए। ये सुन करके लैन कुरेन बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी ये मेरी वजह से हुआ था, तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता तो कौन रखता? वैसे भी तुम जब तक चाहो तब तक अभी भी यहाँ पर रह सकते हो। ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं अंकल। तब वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से मेरा भी दिन कट जाया करता था, मैं तुमसे बातें करके अपने टाइम को एक्सपेंड किया करता था, अब तो तुम भी चले जाओगे तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। ये सुन करके बिंग बोलता है अंकल आप चिंता मत कीजिए, आपसे मैं मिलने के लिए आता रहूंगा। ये सुन करके वो लैंड कुरेन बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद लैंड कुरेन बिंग को ब्लेसिंग देते हैं और बिंग अपने घर आ जाता है। बिंग अपने फ्रेश होता है और उसके बाद सुयांग के पास कॉल करता है, बोलता है सुयांग जल्दी से आ जा, मुझे क्लब जाना है। ये सुन करके सुयांग बोलता है तुझे क्लब जाना है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुझे क्लब जाना है। तो ये सुन करके बिंग बोलता है क्या मैं कोई अल्फा नहीं हूँ कि मैं क्लब नहीं जा सकता, या मैं कोई इंसान नहीं हूँ कि क्लब नहीं जा सकता। ये सुन करके
सुयांग बोलता है मुझे नहीं लग रहा था कि तू कभी क्लब जाएगा, मुझे तो तेरी हालत एक ओमेगा से भी बदतर लगती थी। हर कोई ओमेगा भी इतना नहीं शर्माता या डरता होगा क्लब जाने से जितना तू डरता और शर्माता है। ऐसा बोलते हुए सुयांग बिंग को बहुत ज्यादा टीज कर रहा होता है। ऐसे ही वो दोनों दोस्त क्लब आ चुके होते हैं। बिंग आज बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, पता नहीं कि उसका ड्रिंक करने का मूड था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तब सुयांग बोलता है इतना ज्यादा ड्रिंक मत कर, नहीं तो तू टल्ली हो जाएगा और फिर तुझे मुझे ही संभालना होगा। ये सुन करके सुयांग बिंग बोलता है कि कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम इतना तो कर ही सकते हो, तुमने बोला था ना। ऐसा बोलते हुए बिंग एक डेविल स्माइल करता है। तब सुयांग बोलता है तुझे सब कुछ याद है ना। तब बिंग बोलता है हाँ, इसीलिए तो तुझे पनिश कर रहा हूँ, मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं तुझसे तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए तुम्हें पनिश तो कर ही सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग एक डेविल स्माइल करता है और उसके बाद बिंग सुयांग का बहुत अच्छे से जेब खाली करता है। सुयांग भी ये सब कुछ देखता रह जाता है। तब बिंग बोलता है मुझे नींद आ रही है, चल घर चलते हैं। ये सुन करके सुयांग बोलता है लेकिन यार मैं अब घर नहीं जाने वाला, मेरा बॉयफ्रेंड आ चुका है और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता है लेकिन मुझे तो घर पहुंचा दे। तो बोलते हैं कि तुम मेरा एक यहाँ पर प्राइवेट रूम है और उसमें तू चला जा। ये सुन करके बिंग बोलता है कि तू उसका रूम कार्ड दे दे, मैं चला जाता हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग उस रूम कार्ड को लेता है और वहां से निकल चुका होता है और वो जल्दी एक रूम के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है शायद यही रूम होगा। ऐसा बोलते हुए वो रूम कार्ड को बिना लगाए ही उसे इतना भी ध्यान नहीं होता है कि वो रूम कार्ड को नहीं लगाया और वैसे ही वो उस दरवाजे को पीटने लगता है, मतलब अपने पैर से मारने लगता है और वो बोलता है ये खुल क्यों नहीं रहा, ये शायद कार्ड ही बेकार है। ऐसा बोलते हुए बिंग वहीं पर बैठ जाता है। तभी अंदर से दरवाजा खुलता है जिसकी वजह से बिंग लुढ़क जाता है और वो उस इंसान के पैरों में आ चुका होता है। तो बिंग उसकी तरफ देखता है और वो बोलता वाह तुम कितने हैंडसम हो, कितने क्यूट लग रहे हो। ऐसा बोलते हुए बिंग अपने पैरों पे खड़ा होता है और उस ओमेगा की तरफ देख रहा होता है। वो ओमेगा भी थोड़े बहुत नशे में लग रहा होता है। तो यह देख करके वो ओमेगा बोलता है कि तुम कौन हो और तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। ये सुन करके बिंग बोलता है कि मैं तो बिंग हूँ और मैं यहाँ पर अपने दोस्त के रूम में आया हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए वो उस ओमेगा के चेस्ट पर पोक कर रहा होता है। ये देख करके वो ओमेगा बोलता है अपने हाथ को हटाओ, लेकिन बिंग जो कि अभी भी पूरी तरीके से नशे में होता है तो वो कुछ ना सुनता है ना समझता है और वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। ऐसा बोलते हुए वो ओमेगा के चिक्स के खींचने लगता है। तो वो ओमेगा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे टच करने की। ऐसा बोलते हुए वो बिंग का हाथ पकड़ने वाला था लेकिन बिंग जो कि उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा नर्म क्यों है। ऐसा बोलते हुए वो बिंग उसकी तरफ देखता है। उसके बाद बिंग बेड पर आ चुका होता है। वो ओमेगा आता है और उसके हाथ पकड़कर खींचने लगा होता है लेकिन वो बिंग जो कि बिल्कुल भी वहां से रुकने को राजी नहीं होता है और बिंग उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगा होता है। यह देख करके वांगजी बोलता है कि मतलब वो ओमेगा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। ऐसा बोलते हुए वो उठने लगता है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। तो ये सुन करके बिंग बोलता है मुझे पता है तुम लैन वांगजी हो ना, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो किस कर रहा होता है और जल्दी भी बिंग वांगजी भी बिंग के मतलब नशे में होने की वजह से और बिंग को थोड़ा बहुत वांगजी भी उसके अच्छे और इन सभी बिहेवियर से उसे भी वांगजी थोड़ा बहुत तो फीलिंग था, इसलिए वो भी अपने फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी किसको रिप्लाई करने लगता है। और बिंग और वांगजी दोनों ही पूरी तरीके से बेड पर आ चुके होते हैं और बिंग जो कि वांगजी के पूरे नेक चेस्ट पूरे बॉडी पर किस और बाइट कर रहा था, यहाँ तक कि उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा था। और वांगजी जो कि अजीब गरीब मौन की आवाज ही निकाल रहा होता है और वो भी उसे फास्ट ये सब करने के लिए बोल रहा होता है। और बिंग जो कि जैसा वांगजी कह रहा होता है वैसा ही कर रहा होता है। ऐसे ही बिंग और वांगजी का कुछ टाइम ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद बिंग वांगजी के लोअर लोअर क्लोथ को भी निकाल देता और बिंग ने वांगजी ने तो पहले ही बिंग के लोअर क्लोथ को निकाल दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट को देख करके वांगजी डर जाता है और वो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना। ऐसा बोलते हुए वांगजी अपने आप से बिंग को दूर करता है लेकिन बिंग जो कि वांगजी को अब पूरे नशे में होने की वजह से उसका पूरा तरीके से वो अपने अल्फा पावर का यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से वांगजी भी उसे रिजेक्ट नहीं कर पा रहा होता और वांगजी बिंग के फेरोमोन्स की वजह से वो वांगजी बहुत ज्यादा अराउज हो रहा होता है और इधर दूसरी तरफ वांगजी भी अपने फेरोमोन्स को बहुत अधिक मात्रा में रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से बिंग भी अपनी बॉडी और अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वांगजी के साथ बिंग जल्दी फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है जिसकी वजह से थोड़ी देर तक तो वांगजी को पेन होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वांगजी को अच्छा लगने लगता है और वो भी और फास्ट और डीपनिंग करने के लिए बोलने लगता है और बिंग और वांगजी का ऐसे ही वो नाइट निकल जाता है और बिंग वांगजी कब थक कर सोच के होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। और इस बीच में बिंग ने वांगजी को मार्क भी कर दिया था। जब सुबह को वांगजी की आंख खुलती है तो वो अपने बगल में बिंग को देख करके बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसे सब कुछ रात की बातें याद आता है और वो बोलता है वांगजी तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो और तुम इतने बड़े स्टूपिड कैसे हो सकते हो, तुम एक अल्फा को अपना
इस अल्फा को अपने पास कैसे ला सकते हो। ऐसा बोलते हुए बिंग वांग जी अपने आप पर भी बहुत ज्यादा सेम फील कर रहा होता है। तभी बिंग वांग जी को अपने नेक पे हल्का सा पेन फील होता है, तो वो अपने नेक पर टच करता है, तो वो देखता है कि इस अल्फा ने उसे मार्क भी कर दिया है। ये देख करके बिंग वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है इस घटिया ओमेगा ने, इस घटिया अल्फा ने मुझे मार्क कैसे किया। ऐसा बोलते हुए वो अपने गन को निकाल करके बिंग के सामने ही बैठा होता है। तभी बिंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के वो इतना गुस्से में देख करके, उसके हाथ में गन देख करके तो बिंग डर चुका होता है और वो बोलता है कौन हो और मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तब बिंग को याद आता है कि ये तो लैन वांगची है। तो बोलता है वांगची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये सुन करके वांगची बोलता है ये तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरा रूम है और तुम देखो मेरे साथ क्या किया है। ऐसा बोलते हुए अपने नेक को दिखाता, अपनी बॉडी को दिखा रहा होता है। ये देख करके बिंग तो थोड़ा साई फील करने लगता है और वो बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ये सुन करके वांगची बोलता है मैंने क्या किया है। तो ये सुन करके बिंग बोलता है तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है, तुम इतने बड़े माफिया हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे फोर्स कर सकता हूँ। ये सुन करके वांगची बोलता है क्या मैं माफिया तो कोई मैं इंसान नहीं हूँ, तुमने मुझे फोर्स किया है, मैंने नहीं। ऐसा बोलते हुए वांगजी और बिंग दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। वांगजी बोलता है तुमने मेरे साथ फोर्स किया है और बिंग जो कि उसे कुछ ना याद होने के लिए उस वजह से वो बिंग वांगजी से कह रहा होता है कि उसने फोर्स किया है। ये सुनने के बाद वांगजी को गुस्सा आता है और वो बोलता है अभी तक तो मैंने नहीं फोर्स किया था लेकिन अब मैं तुम्हें फोर्स करूंगा। ऐसा बोलते हुए वांगजी बिंग के ऊपर आ चुका होता है, उसे किस करने लगा होता है और वांगजी जो कि अपने ही चाल में अपने ही उल्टा पड़ गया होता है और जल्दी बिंग उस किस को अप्लाई करने लगता है और वो पलट देता है और वांगजी के ऊपर आकर के वो उसके बॉडी पर फिर से किस और निशान बनाने लगता है। वांगजी बोलता है हटो मेरे ऊपर से गधे। ये सुन करके बिंग बोलता है तुम ही तो करना चाहते थे, अब तो मैं कर रहा हूँ और मैं अब तुम्हारे ऊपर से हटने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी के साथ इंटीमेट होने लगा होता और वांगजी भी जल्दी बिंग के इस उसमें आ जाता और वांगजी और भी फास्टली और डीपली करने के लिए भी बोलने लगा होता है। ऐसे ही वांगजी और बिंग का 3 से 4 राउंड वहां पर चलता है। उसके बाद बिंग वांगजी को उठा लेता है, उसे लेकर के बाथरूम में आ चुका होता है। वांगजी जो कि अपने माफियागिरी पूरी तरीके से भूल चुका होता है, वो तो बिंग के इस सब कुछ पैम्परनेस और उसके साथ इंटीमेट और सब कुछ समय पूरी तरीके से अपने आप को ही भूल चुका होता है। उसके बाद बिंग और वांगजी वहां पर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वांगजी बोलता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुन करके बिंग बोलता है क्या तुम मुझे अपने अल्फा को मारोगे। ये सुन करके वांगजी बोलता है ऐसा घटिया अल्फा मुझे नहीं चाहिए। ये सुन करके बिंग बोलता है कि लेकिन तुम्हें तो मैं पसंद हूँ ना। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि नहीं मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, एक फूटी आंख भी नहीं पाते हो। ये सुन करके बिंग बोलता है क्या सच में, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो तुम मुझे याद नहीं करोगे। तो ये सुन करके वांगजी बोलता है नहीं। इसके बाद बिंग बोलता है ठीक है अपने बात पर कायम रहना। ऐसा बोलते हुए बिंग वहां से निकल चुका होता है और वांगजी जो कि बिंग को जाता हुआ देख रहा था। बिंग वांगजी भी अपने क्लोथ पहनता और वो अपने मेंशन मतलब लैंड मेंशन आ चुका होता है। लैंड कुरन बोलते हैं वांगजी तुम कहाँ रह गए थे रात को। यह सुन करके वांगजी बोलता है अंकल मैं क्लब में ही था, क्योंकि कुछ काम था इसलिए मैं क्लब में ही रुक गया था। ये सुनकर के लैंड कुरन बोलते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम एक ओमेगा हो, तुम क्लब मचाया करो। ये सुनकर के वांगजी बोलता है कि अंकल आपको पता है मैं माफिया हूँ, मुझसे कोई टकरा नहीं सकता। ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है तुम जाकर के रेस्ट कर लो, मुझे तुम कुछ टायर्ड लग रहे हो। ऐसा बोलते हुए लैंड कुरन वांगजी की तरफ देखते हैं। तब वांगजी बोलता है कि ठीक है अंकल। उसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और वो बिंग के बारे में ही सोच रहा होता है और वो फ्रेश होता है। फ्रेश होकर के वो रेस्ट करने लगा होता है। दूसरी तरफ हम बिंग का सीन देखते हैं। बिंग जो कि अपने घर आ चुका होता है और वो रेडी सेडी होता है क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना होता है। वो बोलता है कि बहुत लेट हो चुका है लेकिन मैं इतने दिनों से कॉलेज नहीं गया तो मुझे तो आज जाना चाहिए। ऐसा बोलते हुए बिंग भी अपने कॉलेज आ जाता है। तो वो ऑफिस रूम में जाता है। तब बेंचिंग बोलती है कि तुम आगे। ये सुनकर के बिंग बोलता है हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और उसके बाद वो जो उसने लीव लिया था उस पर फिर से साइन करता है। उसके बाद उसका लीव वो अब उस कॉलेज में कल से ज्वाइन कर सकता था। जिसके बाद बिंग वहां से निकल जाता है और वो अपने लिए कुछ खरीदता है खाने के लिए और उसके बाद वो घर आ चुका होता है। ऐसे ही बिंग का वो दिन निकल जाता है और दूसरी तरफ वांगजी जो कि सोकर उठता है तो उसे बिंग की याद आती है। किस तरह बिंग उससे बोल रहा था कि तुम्हें याद नहीं आएगी, ऐसा सब कुछ बोल रहा होता और वो कितने पैशनेटली सब कुछ बिंग वांगजी के साथ कर रहा होता। ये सब कुछ वांगजी को याद आते हुए वांगजी बिंग के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगा होता है। ऐसे ही वांगजी बिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। दूसरी तरफ बिंग भी वांगजी को मिस कर रहा होता है लेकिन बिंग ने बोला था कि तुम जब तक मुझे मिस नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इसलिए बिंग तो वांगजी के पास नहीं जा सकता था और बिंग अब अपने कॉलेज को भी ज्वाइन कर लिया होता है और बिंग का आज दूसरा दिन होता है अपने छुट्टी के बाद। दूसरा दिन होता है कॉलेज में जो कि बिंग अपने अच्छा से अटेंड करता है। तभी वहाँ पर मैडम यू आ जाती है और मैडम यू बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। ये सुनकर के बिंग बोलता है मैडम यू आपने मेरे बारे में सोचा है, मैं तो एक नौकर हूँ घटिया सा, आप मेरे बारे में कैसे सोच सकती हैं, आप अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचिए। ऐसा बोलते हुए बिंग आगे बढ़ जाता है लेकिन मैडम यू जो कि बिंग के पीछे पीछे आ रही होती है। बिंग बोलता है आप मेरा पीछा मत कीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे आए। ये सुनकर के मैडम यू बोलती है तो ठीक है मेरी बात को सुन लो, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर के बिंग बोलता है क्या बात है, मुझे आपकी बात सुननी होगी, मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपकी बात को भी सुनने के सक्षम हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग वहां से निकल चुका होता है। मैडम यू चुप वहां से खड़ी होकर देख रही होती हैं। उसके बाद वो दिन
मैडम यू बोलती हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने आप पर भाव खा रहा है, मैं देखूंगी तुम्हारे पास जब ये जॉब ही नहीं रहेगी तो तुम कब तक भाव खाओगे। ऐसा बोलते हुए वो बेंचिंग के पास कॉल करती हैं और वो बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज में ऐसे ही डोनेशन देती रहूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें बिभूषण को अपने कॉलेज से निकालना होगा, उसे अब तुम अपने कॉलेज में प्रोफेसर नहीं रखोगी। ये सुनकर के बेंचिंग बोलती है, लेकिन वो एक होनहार प्रोफेसर है और उससे बहुत ज्यादा बच्चे पसंद भी करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बेंचिंग मजबूर हो जाते हैं क्योंकि साफ साफ मैडम यू ने थ्रेटनिंग किया था, जिसके बाद बेंचिंग को भी मानना पड़ता। और उसके बाद वो बिंग के पास कॉल करती है और वो बोलती है कि बिंग, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और मैं तुम्हें अब अपने पास और भी अब इस कॉलेज में नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारे ऊपर मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल रही हूँ। ये सुनकर के बिंग बोलता है, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे किसने निकलवाया है। ऐसा बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है और उसके बाद वो बोलता है, मैडम यू आप कब तक अपने चालों से पीछे नहीं हटेंगी, मुझे दर्द में देखना आपको कितना ज्यादा पसंद है मुझे पता है। ऐसा बोलते हुए भी अपने घर पर होता है और वो अपने कुछ देख रहा होता है और वो बोलता है, तो ठीक है अब कॉलेज नहीं रहा तो कुछ पार्ट टाइम जॉब भी देखना होगा। ऐसा बोलते हुए भी प्रियांक के पास कॉल करता है और वो अपने सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। तो बोलते हैं कि मैंने जिस क्लब में तू गया था वहां पर कुछ हो सकता है तुझे जॉब मिल जाए। ये सुनकर के बिंग बोलता है, तुझे पता है मुझे क्लब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उस दिन मेरा दिमाग खराब था कि मैं क्लब गया था और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, मैं नहीं क्लब जाने वाला, तो कहीं और मेरे लिए जॉब बता और मैं वहीं पर जॉब कर लूंगा। वैसे तूने बोला था ना एक बॉक्सिंग क्लब है और वहां पर सभी लोग बॉक्सिंग करते हैं, तो मैं वहीं पर जॉब कर लूंगा। ऐसा बोलते हुए बिंग बोलता है कि तो ठीक है मैं वहीं पर आज देख जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए भी वहां के लिए निकल चुका होता है और वो जाकर के वहां पर उससे मिलता है और वहां पर बोलते हैं कि आज तुम्हें अगर इस बॉक्सर को हरा दिया तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर के बिंग बोलता है, तब तो अच्छी बात है। ऐसा बोलते हुए बिंग अंदर जाता है और कुछ देर तक वो लड़ता रहता है। उसके बाद वो 2-3 पंच मारता है जिसकी वजह से वो दूसरा बॉक्सर अल्फा बॉक्सर पूरी तरीके से ढेर हो जाता है। ये देख करके सभी लोग बिंग को चेयर्स करने लगे होते हैं और वो बोलते हैं, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इतने तो कुछ ही पंचों में इसे ढेर कर दिया। ऐसे बातें कर रहे होते हैं। बिंग के पैसे मिलते हैं और उसके बाद बिंग अपने पैसे लेकर के वहां से आ चुका होता है और ये सब कुछ वांगजी देख रहा होता है कि तब वांगजी सोचता है बिंग तो एक प्रोफेसर था ना, तो वो इस कॉलेज यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो वांगजी बोलता है, बिंग के बारे में सब कुछ पता लगाओ कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये सुन करके वांगजी का असिस्टेंट बोलता है, ठीक है बॉस। उसके बाद वो बिंग के बारे में सब कुछ पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वांगजी को बिंग को उसके कॉलेज से निकाल दिया है। और जब ये सब कुछ जानने के बाद वांगजी बोलता है कि ठीक है तुम जल्द से जल्द बिंग के लिए एक प्रोफेसर की जॉब अटेंड करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जान को रिस्क में डाले कुछ। ये सुनकर के वो असिस्टेंट बिंग की तरफ वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी की तरफ कुछ बोल तो सकता नहीं था क्योंकि वो बॉस था, इसीलिए वो बोलता है ठीक है बॉस। उसके बाद वो जल्दी वो गोसु कॉलेज में बिंग का अच्छे से एक प्रोफेसर का जॉब मिल जाता है। उसके लिए जब बिंग को कॉल आता है तो बिंग तो शॉक होता है उस कॉल को देख करके। वो बोलता है कि हेलो, तो वहां पर क्योंकि उसमें नाम साफ साफ गोसो कॉलेज का ही दिखा रहा था, इसीलिए बिंग शॉक में होता है। उससे सही से बातें भी करना नहीं बन रहा होता है। तब वहाँ के प्रिंसिपल बोलते हैं कि हेलो, आप विभूषण बात कर रहे हैं ना, आप एक प्रोफेसर है ना। तो ये सुन करके बिंग बोलता, हाँ मैं एक प्रोफेसर हूँ, आप क्या बात करना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि आप मुझे जहाँ तक पता चला है कि आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कॉलेज में आकर के आप प्रोफेसर का जॉब करें। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके कॉलेज में, मैं तो आपके कॉलेज के बारे में कभी सोचता भी नहीं था, क्योंकि आपका कॉलेज बहुत बड़ा है और मैं जैसा छोटा सा प्रोफेसर आपके कॉलेज में क्या करेगा। तो ये सुनकर के वो प्रिंसिपल बोलते हैं कि कोई जॉब, वैसे भी आप इतने होनहार प्रोफेसर हैं, आपसे बच्चों को, आप बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते पढ़ाते हैं, बस हमें यही तो चाहिए कि बच्चे आपके अपने प्रोफेसर की इज्जत करें और उनके बातों और उनके पढ़ाए हुए शब्दों को समझे। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है मैं कल से ही वहां पर आ जाऊंगा। ये सुनकर के वो प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल कॉल कट करते हैं और वो वांगजी के असिस्टेंट के पास कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर आपका काम हो चुका है। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है ठीक है। उसके बाद वो कॉल कट करके वांगजी को बताता है, वांगजी बोलता है ठीक है। उसके बाद ऐसे ही वांगजी अब बिंग से मिलने के लिए अक्सर कॉलेज में, क्योंकि वो वांगजी का ही कॉलेज होता है, इसलिए वहां पर रोकने वाला तो कोई वांगजी को था नहीं और वांगजी इतना बड़ा माफिया था, उसे कौन रोकने का, अपनी जान को गंवाने का मेहनत करेगा। वांगजी जो कि वहां पर आया होता है तो वो देखता है वहां पर कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। ये देख करके वांगजी को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे कॉलेज में ये सब कुछ करने की। ये सुनकर के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे होते हैं। तो वो लोग वांगजी को देख करके डर जाते हैं और वो बोलते हैं सॉरी माफिया किंग, हमसे गलती होगी। ऐसा बोलते हुए वो लोग वहां से चले गए होते हैं। दूसरी तरफ हम बिंग को देखते हैं, बिंग जो कि ये सब कुछ देख करके हंसता है और वो बोलता है मेरा मेकअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा बोलते हुए वो अपना काम करने के लिए आ चुका होता है। ऐसे ही वांगजी और बिंग का वो दिन तो निकल जाता है। वांगजी बिंग को
वांगजी बिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और वो उसके टचेस और अब सब कुछ के लिए क्रेविंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ बिंग भी वांगजी को मिस कर रहा होता है, लेकिन वांगजी बिंग ने साफ साफ वांगजी से बोला था कि जब तक वांगजी उसे अपने पास खुद नहीं लाएगा तब तक बिंग उसके पास नहीं जाएगा, इसलिए बिंग तो इस चीज से मजबूर होता है। दूसरी तरफ वांगजी इसी वजह से वो भी थोड़ा परेशान होता है। ऐसे ही बिंग और वांगजी के दिन बीत रहे होते हैं। वांगजी बिंग से मिलने के लिए तो आता था लेकिन उसे बात नहीं कर पाता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। बिंग एक दिन वांगजी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, इसलिए वो कॉलेज नहीं गया होता है। लेकिन उसे अपना तबीयत भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो उसके बॉडी में जो पेन हो रहा था, इसलिए वो कॉलेज में फोन करके बोल देता है कि सर आप मैं हो सकता है कि आज कॉलेज ना आऊँ क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर के प्रिंसिपल ने ठीक बोल दिया था और उसके बाद वो वांगजी के पास कॉल करते हैं और वो वांगजी बिंग के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जब वांगजी बिंग के बारे में ये सुनता है कि उसकी तबीयत खराब है तो वो बोलता है कि उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। ऐसा बोलते हुए वो बिंग के घर के लिए निकल चुका होता है। दूसरी तरफ बिंग का तो रट आ चुका होता है और वो पूरी तरीके से अपने आप पर अनकंट्रोल हो रहा होता है, इसलिए वो उस अपने रूम में जाता और अपने आप को पूरी तरीके से लॉक करके अपने आप को पूरी तरीके से लॉक कर लिया था, सप्लीमेंट लिया था, लेकिन उसने एक ओमेगा को मार्क किया था। इसकी वजह से उसकी बॉडी जो कि अनकंट्रोल हो रही होती है और वो पूरी तरीके से अपने ओमेगा की क्रेविंग कर रही होती है। उसका अल्फा भी यही चाह रहा होता है, इसलिए वो अपने आप पर नहीं कंट्रोल कर पा रहा होता, इसलिए उसने अपने आप को रस्सियों से बांध कर रखा होता है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ वांगजी जो कि बिंग के घर आता है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा के फेरोमोन्स महसूस हो रहे होते हैं। ये देख करके वांगजी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक हीट में हार्ट रेट में है क्या। ऐसा सोचते हुए वांगजी वहाँ का डोर खोलता है और अंदर जाता है तो देखता है और भी वो स्ट्रांग हो गया होता है। वो सभी से बोलता है तुम लोग वापस जाओ, मैं सब कुछ यहाँ पर देख लूंगा। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है लेकिन बॉस तो बोलते हैं कि मैंने बोला ना तुम लोग को जाओ, मैं सब कुछ यहाँ पर देख लूंगा। ये सुन करके असिस्टेंट ठीक है बोलता है। उसके बाद वो वहां से चला गया होता है और वांगजी जो कि बिंग का रूम का डोर खोलता है, जो कि वांगजी को पता होता है, इसलिए वो डोर आराम से खोल लेता है और वो अंदर जाकर देखता है कि बिंग किस तरह अपने आप से लड़ रहा होता है। ये देख करके वांगजी को अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है बिंग। तो बिंग वांगजी की आवाज सुन करके वांगजी की तरफ देखता है और वो बोलता है वांगजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। ये सुन करके वांगजी बोलता है अगर मैं अपने अल्फा के लिए हर्ट नहीं हो सकता तो मैं कैसा ओमेगा हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं तुम यहाँ से जाओ। ये सुन करके वांगजी बोलता है क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सुन करके बिंग वांगजी की तरफ देख रहा होता है और वो सिर्फ वांगजी की तरफ देख रहा होता है। ये देख करके वांगजी बिंग के पास जाकर बैठ जाता है। वांगजी बिंग बोलता है प्लीज वांगजी यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। लेकिन वांगजी बोलता है मैं तुम्हारे से हर्ट भी होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ करके नहीं जा सकता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अगर मैं यहाँ से चला गया तुम्हारी हालत बहुत और भी बुरी हो जाएगी। ये सुन करके बिंग बोलता है वांगजी चले जाओ, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपने रट में कितना ज्यादा अनकंट्रोल हो जाता हूँ और एक जानवर बन जाता हूँ, तुम्हें नहीं पता है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलते हुए वांगजी से बिंग बेग कर रहा होता कि वो वहां से चले जाए और बिंग अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता कि कहीं उसका अल्फा ना लीड ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होता और जल्द ही बिंग अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका अल्फा जो कि अपने ओमेगा के अपने पास होने की वजह से वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है और वो जल्दी बिंग के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल ले लेता है और बिंग के माइंड में बोलता है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो अपने ओमेगा के साथ आज टाइम स्पेंड करूंगा। ऐसा बोलते हुए वो उन जंजीरों को जल्दी अपने आप से अलग कर देता है और वो मतलब रस्सियों को, और उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मेरे ओमेगा। ऐसा बोलते हुए वो वांगजी को अपनी तरफ खींचता है और वांगजी समझ जाता है कि विंग के अल्फा ने विंग पर ले लिया है। तब वांगजी बोलता है अल्फा आप क्या कर रहे हो, मुझे हर्ट हो रहा है। ये सुनकर के विंग बोलता है कि मेरे ओमेगा थोड़ा सा हर्ट सेंड कर लो, मैं फिर तुम्हें प्लेजर फील कराऊंगा। ऐसा बहुत अजीब अजीब विंग का अल्फा बातें कर रहा होता है और वांगजी जिसके वजह से साय हो रहा होता है और वांगजी जल्दी विंग जो कि अपने क्लोथ को पहले ही निकाल चुका होता है और वांगजी ये सब कुछ इसी वजह से वांगजी दूसरी तरफ फेस करके बैठा होता है। तो वांगजी बोलता है विंग बोलता है तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, तुमने क्या मुझे ऐसे पहले नहीं देखा है, हमारे बीच में तो सब कुछ हो चुका है। ये सुन करके वांगजी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो बोलता है कि तुम्हारा अल्फा हूँ तो इतना नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। ऐसा बोलते हुए विंग वांगजी के जल्दी ही क्लोथ को निकालकर फेंकने लगा होता और वांगजी भी जानता था कि वो अपने अल्फा को रोक नहीं सकता है, इसीलिए वांगजी भी अपने अल्फा को नहीं रोकता, मतलब अपने विंग को नहीं रोकता और विंग जल्दी वांगजी के पूरे क्लोथ को निकालकर फेंक देता है और वांगजी को किस करने लगा होता है और विंग वांगजी के किस को रिप्लाई कर रहा होता है। ऐसे ही वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस कर रहे होते हैं। विंग वांगजी की पूरी बॉडी
पूरी बॉडी, शोल्डर सभी को किस करते करते उसके निपल्स को अपने माउथ लिप में लेकर के सक कर रहा होता, बाइट कर रहा होता, जिसकी वजह से वांग जी अब पूरी तरीके से अराउज हो चुका होता और वो वांग जी की बिंग की तरफ देखता और बिंग का फेरोमोन्स जो कि वांग जी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले रहे होते हैं। वांग जी भी अब पूरी तरीके से वो भी अपने हीट में आने लगा होता है उसके फेरोमोन्स की वजह से, और वांग जी अपने अपना कंट्रोल करते हुए वो भी पूरी तरीके से अपने हीट में आ जाता और वांग जी और बिंग दोनों ही अब पूरी तरीके से अपने हीट में होते हैं, जिसकी वजह से बिंग वांग जी का ओमेगा भी वांग जी पर ले लेता, क्योंकि वांग जी चाहता था कि वांग जी का ओमेगा ही अपने अल्फा के साथ रहे, इसलिए वांग जी भी अपने ओमेगा को अपने ऊपर लीड लेने देता है। जिसके बाद वांग जी का ओमेगा और बिंग का ओमेगा अल्फा ये दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं और वांग जी के साथ कब तक इंटीमेट होता रहता है ना वांग जी को पता रहता है ना बिंग को। जब वो लोग थक जाते तो सो जाते, ऐसे ही 2 से 3 दिन निकल चुके होते बिंग और वांग जी। जब वो लोग शांत होते थे तो वांग जी उठता और बिंग के लिए पानी, और क्योंकि वांग जी को खाना बनाना आता था इसलिए वांग जी कुछ कुक करता और वो दोनों खाते। उसके बाद वो दोनों फिर लग जाते थे एक दूसरे में। वांग जी बिंग वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता था। कभी किचन में, उन्होंने घर का एक कोना भी नहीं छोड़ा था इंटीमेट होने के सेशन में इस बीच में 3 से 4 दिनों में। और वांग जी और बिंग का ऐसे ही दिन निकल जाता है। आज हीट का लास्ट डे होता है और बिंग और वांग जी दोनों ही पूरी तरीके से शांत होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं सोफे पर। तब बिंग की आंखें खुलती है और वो वांग जी को अपने पास देख करके वो स्माइल करता है। उसके बाद वो उठता है, फ्रेश होता है और उसके बाद वो वांग जी से वांग जी बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है। ये सुन करके बिंग बोलता है सॉरी वांग जी। तो वांग जी बोलता है सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद बिंग वांग जी को उठाता है, उसे भी फ्रेश कराता है। उसके बाद बिंग बोलता है अब तुम मेरे साथ रहोगे कि तुम अभी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। ये सुन करके वांग जी बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें अपने माफिया वाले बिजनेस को छोड़ना होगा। ये सुन करके वांग जी बोलता है नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही बोलते हुए वो लोग बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद बिंग ने वांग जी को पेन किलर दे दिया था, जिसकी वजह से उसके बॉडी का पेन खत्म हो चुका होता है। वांग जी बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस माफिया वाले काम को क्यों शुरू किया था और मैं वहाँ का माफिया क्यों बना, क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता था। जो लोग पूरा काम करते हैं उनको सिर्फ किसी के कुछ लोग पूरा बनकर ही इस चीज को साफ कर सकते हैं। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम, मैं तो तुम्हारी सिर्फ सलामती के लिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा था। ये सुनकर के वांग जी बोलता है तुम चिंता मत करो बिंग, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर के बिंग हंसता है और वो बोलता है कि मुझे पता है मेरा ओमेगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा बोलते हुए वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। तभी वांग जी के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कुछ लोग एक जगह पर इनलीगल काम कर रहे हैं। ये सुनकर के वांग जी को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वांग जी बिंग की तरफ देखता है और वो बोलता है मुझे जाना होगा बिंग। ये सुनकर के बिंग बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं एक मिशन पे। ऐसा बोलते हुए वो बिंग को एक डीप किस करता है और वहां से निकल चुका होता है। वांग जी की तरफ देखता ही रह गया होता है। वांग जी बिंग बोलता है कि मुझे पता है मैं तुम्हारे जितना फाइटिंग और इन सब में तो स्किल नहीं हो, क्योंकि मैंने कभी ये सब कुछ के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने तो एक सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ सोची थी, लेकिन अगर मेरा ओमेगा एक माफिया किंग है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग रेडी सेडी होता है और वो भी वहां के लिए आ जाता है। बिंग देखता है वहां पर बहुत बुरी तरीके से फाइट हो रहा होता है और वांग जी को एक बुलेट लगने वाली थी। ये देख करके बिंग कैसे ही ना अपने ओमेगा की जान बचाता और वहां पर होते हुए भी, जिसकी वजह से वांग जी के आगे बिंग आ जाता है। ये देख करके वांग जी बोलता है बिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बिंग बोलता है कि सॉरी वांग जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने हर्ट नहीं होते दे सकता और मुझे पता होगी जब तुम अपनी जान को जोखिम में डालने जा रहे हो तो मैं कैसे तुम्हें चुप बैठे देख सकता था। ऐसा बोलते हुए वो बिंग एक छोटी सी स्माइल करता है और वो बोलता है अब मेरे स्ट्रॉन्ग माफिया जा करके इन सबको धूल चका दो। ये सुन करके वांग जी बोलता है ठीक है बिंग। ऐसा बोलते हुए बिंग को वांग जी अपने एक बॉडीगार्ड के साथ छोड़ करके वो जा करके वहां से बहुत बुरी तरीके से सभी के साथ फाइट करता है। उसके बाद बिंग को लेकर के वांग जी हॉस्पिटल आ चुका होता है और सभी मतलब वो लगे ड्रग्स और इन सब कुछ ये सब चीज थे इसीलिए, और वहां पर छोटे छोटे बच्चों के ऑर्गन्स को बेचा जा रहा होता है। इन सब के बारे में वांग जी को पता चला होता है, इसलिए वांग जी ने साफ साफ उन सबको बहुत अच्छे से पनिश किया होता है और जो उसे मिला था सामान उन सबको उसने पुलिस स्टेशन भेज दिया था और वो साफ साफ बोला था अगर इन सबके सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो तुम लोगों की जान लेना कि कितने बुरी तरीके से मैं पनिश करूंगा। इसकी वजह से मेरे अल्फा को चोट लगी है। ऐसा अपने मन में वांग जी सोच रहा होता है और उसने तो साफ साफ पुलिस वालों को भी धमकी दे डाली थी। जिसके बाद वांग जी का हम बिंग का सीन देखते हैं। बिंग के बॉडी से वो बुलेट निकाल दिया गया होता है। बिंग जो कि अभी बेहोश होता है और वांग जी बिंग के पास बैठा होता है। तभी वहां पर लैंड कुरेन आ गए होते हैं, क्योंकि लैंड कुरेन को हॉस्पिटल से कॉल गया था, क्योंकि लैंड सिचन ने बिंग की सर्जरी की थी, जिसकी वजह से लैंड सिचन ने लैंड कुरेन को बता दिया था कि वांग जी बिंग को लेकर आया है और उसे बुलेट लगा। जहां तक वांग जी ने ही बिंग को हर्ट किया, ऐसा लैंड सिचन और लैंड कुरेन को लग रहा होता है। लैंड कुरेन वांग जी पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। लैंड कुरेन की तरफ वांग जी देखता है और वो बोलता है अंकल आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिंग को हर्ट करूंगा, वो मेरा अल्फा है तो मैं अपने अल्फा को क्यों हर्ट करूंगा। ये सुनकर के तो लैंड कुरेन शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम कह रहे हो। तो बोलते हैं कि क्योंकि मैं और बिंग
एक दूसरे के मार्क ओमेगा पार्टनर है, अल्फा एंड ओमेगा पार्टनर है। तो आपको नहीं विश्वास है तो मेरे नेक पर देख लीजिए। ऐसा बोलते हुए भी वांग जी अपने नेक का मार्क दिखाता है। तो ये देख करके लैंड क्वीन बोलते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम और कब से मार्क हो। ये सुन करके बिंग बोलता है, वांग जी बोलता है जिस दिन हमारे घर से बिंग गया था उसी दिन से मैं मार्क हूँ। ये सुन करके वांग जी बिंग लैंड को बोलते हैं क्या तुम घर में अपने ये सब कुछ करते थे। तो बोलते हैं नहीं, जिस आपको पता होगा एक दिन मैं अपने घर से नहीं आया था और सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है किस तरह उसके साथ कुछ हुआ होता। तो लैंड क्वीन बोलते हैं मैं बिंग को नहीं छोड़ूंगा, उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। तो बोलते हैं नहीं, मैं उसे पसंद करता था इसलिए उस दिन मैं भी अनकंट्रोल हो गया था, उसने तो कुछ जबरदस्ती नहीं की थी। ये सुनकर के लैंड क्वीन बोलते हैं क्या सच में तुम उसे पसंद करते हो। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद लैंड क्वीन बोलते हैं उसके ठीक हो जाने के बाद मैं तुम दोनों की साथ एक ग्रैंड वेडिंग कराऊंगा। ये सुन करके बिंग वांग जी बोलता है ठीक है अंकल, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बिंग को होश आ चुका होता है। सभी लोग बिंग से मिलते हैं। लैंड क्वीन बिंग से बोलते हैं बेटा तुम ठीक हो ना। तो बिंग बोलता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। इसके बाद ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। कुछ दिन और भी बीतते हैं। बिंग अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। सुयांग बोलता है बिंग तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। ये सुन करके बिंग बोलता है क्या तुझे तुम्हारी ओमेगा ने माफ कर दिया। ये सुन करके सुयांग बोलता है यार तेरे मुंह में घी कर मेरे ओमेगा ने माफ कर दिया और वो भी मुझसे शादी करने के लिए मान गया है। ये सुन करके तो बिंग खुश हो जाता है, बोलता है कि तेरी लाइफ मस्त है यार, तेरे ओमेगा ने तुझे माफ कर दिया, तुझसे शादी करने के लिए मान गया। एक मेरा अल्फा ओमेगा है जो कि मुझे माफ तो करने की दूर बात है, वो मुझसे गुस्सा होकर बैठा और वो मुझसे ये भी नहीं सोच रहा है कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो झूठे झूठे आंसू दिखा रहा होता है। ये सब कुछ वांग जी बाहर खड़े होकर के सुन रहा होता है और वो मुस्कुराता है, बोलता है कितना बड़ा ड्रामेबाज है, ये तो लगता नहीं है कि एक अल्फा है। ऐसा बोलते हुए वांग जी अंदर जाता है और वो बोलता है बिंग। तो बिंग तरफ वांग जी को जब सुयांग देखता है तो वो डर जाता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ, तो ध्यान रखता दोस्त, अगर जिंदा बचे तो बाद में मिलेंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहां से निकल चुका होता है। दूसरी तरफ वांग जी बिंग की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हें वहां पर आने के लिए कौन बोला था। तो बोलते हैं मैं जब तुम मुझे पता होगी तो मेरा ओमेगा एक खतरनाक मिशन पे जा रहा हो तो मैं कैसे चुप बैठा रह सकता हूँ। मुझे भले से कोई भी फाइटिंग या इन सब में नहीं आते लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर के वांग जी बिंग को हक कर लेता और वो बोलता है मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बिंग बोलता है मुझे यहाँ से घर जाना, अब तो मैं ठीक भी हो चुका हूँ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों रखे हो। ये सुनकर के वांग जी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर अभी रेडी करा देता हूँ, हम उसके बाद घर जाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहां से अपने असिस्टेंट को भेज देता है। जल्दी डिस्चार्ज पेपर रेडी हो जाता है और वांग जी बिंग को लेकर के घर आ चुका होता है। लैंड क्वीन बोलते हैं बिंग अब तुम ठीक हो ना। तो बिंग बोलता है हाँ अंकल मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। इसके बाद लैंड क्वीन बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जहां तक मुझे सुयांग ने बताया था कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है। तो ये सुनकर के बिंग बोलता हाँ मेरी फैमिली में कोई नहीं है और मैं एक ऑर्फन हूँ। ये सुनकर के लैंड क्वीन बोलते हैं तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम है ना तुम्हारी फैमिली। ये सुनकर के बिंग हंसता है और वो बोलता हाँ आप लोग मेरी फैमिली है। जिसके बाद लैंड क्वीन बोलते हैं मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे जहां तक पता है कि बिंग तुमने वांग जी को मार्क कर दिया हो और लेकिन तुम अभी तक वांग जी से मार्क नहीं हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें और वांग जी को अब शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वांग जी और बिंग तुम दोनों के ही बारे में लोग बातें बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसमें टाइम नहीं लगेगा। वांग जी तुम भले से एक माफिया किंग हो लेकिन तुम हो तो एक ओमेगा ही। ये सुनकर के वांग जी बोलता है ठीक है अंकल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वांग जी से बिंग से शादी करने में। और तो बिंग भी बोलता है ठीक है मुझे भी तो अंकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तो मैं तो पहले से ही वांग जी को पसंद करता हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग और वांग जी की शादी फिक्स हो जाती है। ये सब बात वांग जी लैंड सीजन को पता चलती है तो बोलते हैं भाई तुमने तो बहुत ज्यादा आगे मार ली क्योंकि मैं अभी तक अपने लिए एक ओमेगा नहीं खोज पाया और तूने तो पहले शादी करने की प्लानिंग कर ली। ऐसा बोलते हुए लैंड सीजन वांग जी को टीज कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और बिंग और वांग जी की एक ग्रैंड वेडिंग हो जाती है। वहां पर बहुत बड़े बड़े माफिया आए होते हैं। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये किस एक फुद्दू से अल्फा से शादी कर रहा है, लेकिन कुछ लोग विंग को देख करके शौक होते हैं और वो बोलते हैं ये चिंता है। ऐसा बातें कर रहे होते हैं। वहां से डर करके सब कुछ लोग चले गए होते हैं। और वांगची जो कि विंग के साथ आज उसका फर्स्ट नाइट होता है। वांगची विंग की तरफ देखता है और विंग वांगची की तरफ देखता है। तब वांगची बोलता है आई लव यू विंग। ये सुन करके विंग बोलता है आई लव यू टू वांगची। ऐसा बोलते हुए वो दोनों पहले तो एक दूसरे को हक करते हैं और जल्दी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे होते हैं। किस करते करते वांगची विंग के साथ विंग वांगची के साथ इंटीमेट होने लगा होता है। ऐसे ही वो रात उनकी निकल जाती है और विंग ने भी वांगची से अपने आप को मार्क कर लिया होता है। दूसरी तरफ माफिया वर्ल्ड में एक नया ही दहशत फैल चुका होता है और वो लोग बोलते हैं इलिक पैट्रियार्क जिंदा है। ये ऐसी बातें चल रही होती है। और दूसरी तरफ ये बातें जब एक पर्सन को पता चलती है तो बोलते हैं क्या सच में जिंदा है। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो बोलता है मुझे उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना है, उसे अपने पास लाना है। वो मेरा ग्रैंड सन है तो मैं उसे अपने आप से पैसे दूर कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए मुझे तो पता ही नहीं था कि वो उस हादसे में बच चुका था। ऐसा बोलते हुए वो वहां से निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ विंग जो कि वांग जी के साथ आराम कर रहा होता है। ऐसे ही सुबह हो चुकी होती है और वो
आराम से वांगजी को हक करके सो रहा था। उसके बाद वांगजी बिंग की तरफ देखता है, क्योंकि वांगजी के जल्दी उठने की आदत थी, तो वो उठ गया होता है और वो बिंग की तरफ देख रहा होता है। बिंग भी थोड़ी देर बाद उठ जाता है और वो बोलता है, वांगजी तुम ठीक हो ना? तो वांगजी बोलता है, हाँ बिंग मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो दोनों, वांगजी बोलता है कि मुझे फ्रेश होना है। ये सुनकर के बिंग बोलता है, मैं फ्रेश कराता हूँ अपने अमेगा को। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी को उठा लेता, उसे लेकर के वांगजी बाथरूम में आता, उसे बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहा होता। उसके बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर के वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर बहुत सारी कार की हॉर्न बजने लगती हैं। यह देख करके वांगजी बोलता है, मेरे घर के बाहर इतनी सारी कार कैसे आ सकती हैं? वांगजी बहुत ज्यादा शौक होता है। तब वो लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी उनके डोर को कोई बेल रिंग रिंग करता है। तो जाकर के सर्वेंट डोर खोलती है, तो वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड और वहां पर एक थोड़ा ओल्ड एज इंसान आया होता है, और वहां पर और भी कुछ लोग होते हैं जिनको वांगजी पहचानता था, लेकिन उस ओल्ड पर्सन को नहीं पहचानता था। वो बिंग तो उनमें से किसी को नहीं पहचानता था। सभी लोग तब वो बोलते हैं कि आप लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ऐसा बोलते हैं वो लोग सोफे पर बैठ गए होते हैं। दूसरी तरफ उन सबका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वांगजी बोलता है, आप लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर के वो बोलते हैं, हम इलिंग पैट्रियार्क से मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर के बिंग वांगजी बोलता है, इलिंग पैट्रियार्क ये कौन है? और यहाँ पर कोई इलिंग पैट्रियार्क नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ये सुनकर के बिंग वांगजी बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर पर इस तरह तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हो गई? तो वो लोग बोलते हैं, हंग वांगजुन, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं कि हम इलिंग पैट्रियार्क से ही बात करने के लिए आए हैं। तब बिंग वांगजी की तरफ देखता है और वो बोलता है, वांगजी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वहां से जा रहा था, तभी उसके सामने बहुत सारे बॉडी गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। ये देख करके वांगजी को गुस्सा आता है, बोलता है, तुम लोग मेरे अल्फा के रास्ते कैसे रोक सकते हो? तब वो बोलते हैं, तुम्हारा अल्फा होने से पहले ये हमारा बॉस है। ये सुनकर के सभी लोग बिंग खुद शौक होता है और वो बोलता है, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारा कब से बॉस हो गया? ये सुनकर के वो बोलते हैं कि आपको शायद याद नहीं है कि आप हमारे बॉस हैं। ये सुनकर के वो बोलते हैं, मुझे नहीं याद है और मैं कोई तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोफेसर हूँ। ऐसा बोलते हुए उन लोगों को हटा रहा होता है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा भी हिलते जुलते नहीं है। ये देख करके बिंग वांगजी की तरफ देखता है, तो वांगजी बोलता है, बिंग तुम यहाँ पर आकर बैठो, आज कॉलेज मत जाओ, मुझे सब कुछ जानना है। जिसके बाद बिंग भी बोलता है, ठीक है वांगजी। जिसके बाद वांगजी और बिंग सभी लोग वहां पर बैठ गए होते हैं। बिंग वांगजी के सोयांग के पास कॉल करता है और वो बोलता है, सोयांग जल्दी से मेरे मतलब वांगजी के घर पर आओ, अकेले आना। ये सुनकर के सुयांग बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं। जिसके बाद सुयांग भी वहां पर आ जाता है। सुयांग के आने के बाद सभी लोग सुयांग को देखते हैं, बोलते हैं, सुयांग तुम यहाँ जिंदा हो तो तुमने हमें बताया नहीं क्यों? इलिंग पैट्रियार्क जिंदा है। ये सुनकर के सुयांग बोलता है, क्योंकि इलिंग पैट्रियार्क को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपने लाइफ पास्ट में बहुत ज्यादा सफर किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से वही सब कुछ याद करके सफर करे, और वो भूल चुके थे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। ऐसा बोलते हुए वो बिंग की तरफ देखते हैं और बिंग बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो सुयांग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुयांग बोलता है कि तुम सच में एक माफिया किंग हो, पूरे वर्ल्ड पर तुम्हारा राज है। जैसे तुम्हारा हस्बैंड इस चाइना का माफिया किंग है, वैसे ही तुम पूरे अंडरवर्ल्ड पे राज करते हो, तुम्हारा ही सिक्का चलता है पूरे अंडरवर्ल्ड में। ऐसा बोलते हुए सुयांग वांगजी बिंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तब वो जो ओल्ड पर्सन आया होता है वो बोलता है कि बिंग, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो और तुम जियांग फैमिली में कैसे पहुंचे? मैंने तुम्हें उनसे निकाल करके एक बार उनसे दूर ले गया था और फिर तुम उनके पास कैसे पहुंच गए? ऐसा बोलते हुए वो बताते हैं कि किस तरह तो वो तुम्हें, जब बिंग 16 साल का था तब उन्होंने बिंग के बारे में उन्हें पता चला कि बिंग उनका ग्रैंडसन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो जियांग फैमिली आए और जियांग फैमिली से बिंग को वो लोग बचाकर लेकर गए थे। ये सब कुछ सुनने के बाद बिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तब वो बोलते हैं कि बिंग, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं याद है? तब बिंग बोलता है, हाँ मुझे सच में कुछ भी नहीं याद है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब वांगजी बोलता है, बिंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हें अगर याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें याद करने की। ये सुन करके वो बिंग के जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं, तुम कैसे बोल सकते हो, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, उसका अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है बिंग, तुम अब यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। ये सुनकर के सुयांग बोलता है, ग्रैंडपा आप भी जानते हैं कि बिंग की क्या हालत है और वो नहीं याद करना चाहता, तो उसे रहने दीजिए ना, आप भी तो पहले अंडरवर्ल्ड को संभाल देते तो आप तो संभाल ही सकते हैं। ये सुन करके वो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं कुछ भी संभालूंगा और तुम्हें ये सब कुछ अब याद दिला करके इसे लाना होगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते में बिंग को फिर से अनाउंस करने वाला हूँ कि उनका द अंडरवर्ल्ड का किंग इलिंग पैट्रियार्क वापस आ चुका है। ऐसा बोलते हुए वहां से सभी लोग चले गए होते हैं। दूसरी तरफ सुयांग बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि वो जानता था अगर बिंग एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड में गया तो वो फिर से उसी तरह से हार्टलेस और सब कुछ बन जाएगा, और वो नहीं चाहता है बिंग पहले की तरह बने, क्योंकि बिंग के पास पहले कोई हमेशा नहीं था। वो पहले किसी को मारने के बारे में एक भी बार नहीं सोचता था, वो अगर उसके सामने जो गलत हो जाता था उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश करता था और उसे वहीं पर मार देता था। वांगजी बोलता है, बिंग सुयांग तुम सब कुछ मेरे बिंग के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताओ। ये सुनकर के सुयांग बोलता है, बिंग वांगजी तुम अगर उसे अंडरवर्ल्ड से जाने को रोक पाए तो समझ लेना कि बिंग तुम्हारा है, नहीं तुम भूल जाना कि बिंग तुम्हारे पास कभी वापस आ पाएगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? तब वांगजी सुयांग बिंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह बिंग
101 में काम किया करता था और वो माफिया किंग कैसे बना था, सब कुछ याद करने के सब सुनने के बाद वांगची बोलता है नहीं, मैं बिंग को कभी कुछ याद ही नहीं आने दूंगा। और दूसरी तरफ बिंग जो कि इन सब के बारे में सोचते सोचते अपने रूम में आ चुका होता है और वो अचानक से बेहोश होकर के नीचे गिर गया होता है, क्योंकि उसके इस सब की वजह से उसकी बॉडी इन सबको सही नहीं कर पा रही होती। और दूसरी तरफ वांगची बिंग की बिंग की ब्रेन भी ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बिंग बेहोश होकर के गिर चुका होता है। और दूसरी तरफ जब वांगजी को एकदम सी आवाज आती है तो सभी लोग वांगजी के रूम की तरफ भागते हैं और वो देखते हैं बिंग पूरी तरीके से बेहोश होकर के गिरा है। तो वो लोग जल्दी से बिंग को उठाते हैं, उसे लेकर के हॉस्पिटल आ चुके होते हैं। डॉक्टर बिंग को चेक करते हैं और वो बोलते हैं मैंने आप सबको मैंने तुमसे कितने बार बोला है कि तुम इसको ध्यान रखो। ये सुनकर के सुयांग बोलता है लेकिन डॉक्टर आपने बोला था उसे कभी कुछ नहीं याद आएगा। तो वो कैसे उसको तो बोलते हैं उसने अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डाला है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है पूरी तरीके से, लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसे सच में सब कुछ याद आ रहा है, क्योंकि उसकी जो नर्व जो कि ब्लॉक हो चुके होते वो पूरी तरीके से जैसे कि ठीक हो गए हैं ऐसा फील हो रहा है। उसकी बॉडी का रिएक्शन तो यही बता रहा है। ये सुनकर के सुयांग बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हुए सुयांग बहुत ज्यादा घबराया होता है, जिसके बाद वो लोग कुछ देर तक बैठ करते हैं और बिंग को जब होश आता है तो बिंग अपने आसपास देखता है और वो पूरी तरीके से एलियन पैट्रियार्क में बदल चुका होता है। तब सुयांग बोलता है बिंग तुम ठीक हो ना। तो ये सुनकर के बिंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी जिन्हें मेरा नाम लेकर के बुलाने की, मैं एलियन पैट्रियार्क हूँ, तो मेरे बॉस कहकर बुलाओ। ये सुनकर के सुयांग समझ जाता है कि बिंग को सब कुछ याद आ चुका है। तब बोलते हैं कि बॉस आप ठीक हो ना। ये सुनकर के बिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरा ओमेगा कहाँ है। ये सुनकर के बिंग बोलता सुयांग बोलता है कि क्या तुम्हें अपने ओमेगा के बारे में याद है। ये सुनकर के बिंग बोलता हाँ मैं अपने ओमेगा को कैसे भूल सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए ये सुनकर के सुयांग को राहत फील होती है कि वो वांगजी को भूला नहीं है। तब वहां पर वांगजी को बुलाया जाता है। वांगजी बिंग की तरफ देखता है। बिंग के आंखों में पहले वो जो छोटा सा साइनेस और वो नर्वसनेस और ये प्यारी सी स्माइल झलकती थी, वो कुछ भी बिंग के आंखों में नहीं था। वो पूरी तरीके से कुंवर जैसे कि किसी को जिंदा चीर कर रख देने वाली आंखें बन चुकी होती हैं, अपने आंखों से ही डराने वाला काम कर रहा होता है वांगजी वहां पर आता है। वांगजी को देख करके बिंग अपनी तरफ वांगजी को खींचता है और उसे डीपली रफली किस करने लगा होता है। ये देख करके तो वांगजी शॉक होता है, क्योंकि उसके किस करने का स्टाइल भी चेंज हो चुका होता है। वांगजी अपने मन में सोचता है क्या बिंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, वो मेरा बिंग नहीं रहा। ऐसा सोचते हुए वांगजी बिंग से पूछता है कि बिंग तुम ठीक हो ना। तो ये सुन करके बिंग बोलता है हाँ मेरे ओमेगा मैं ठीक हूँ। ऐसा सुन करके वांगजी बोलता है तुम मुझे कभी ओमेगा नहीं बुलाती थी बिंग। ये सुन करके बिंग बोलता है वांगजी तुम्हें पता है ना मैं पूरी तरीके से मैं कौन हूँ, मुझे पता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। ये सुन करके वांगजी बोलता है मैं नहीं चाहता तुम बदलो। ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने वंडरवर्ल्ड को संभालना होगा, नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। ये सुनकर के बिंग वांगजी बोलता है लेकिन बिंग एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ दूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं माफिया वर्ल्ड को छोड़ दूं तो तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें भी ये अंडरवर्ल्ड को छोड़ना होगा। लेकिन बिंग बोलता है नहीं वांगजी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने बहुत सारे अधूरे काम को पूरा करना है। अभी तो मुझे अपने दुश्मनों से भी बदला लेना है जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया था। ये सुनकर के वांगजी बोलता है बिंग अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए बदला ले लूंगा, लेकिन प्लीज तुम अंडरवर्ल्ड में मत जाओ। ये सुनकर के बिंग बोलता है नहीं वांगजी मैं अपना बदला खुद ही लेना पसंद करता हूँ। तुम्हें एलियन पैट्रियार्क के बारे में नहीं पता, मैं अपने दुश्मनों और अपने एक मौका भी नहीं देता और तुम मेरे ओमेगा हो और तुम्हें भी मेरे लिए स्ट्रांग बनना होगा। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी को हक करके रखा होता है। ऐसे लैंड आते हैं और वो बोलते हैं बिंग बेटा तुम ठीक हो ना। तो बिंग बोलता हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। जिसके बाद लैंड ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बिंग का वहां पर जो जैसा उसके ग्रैंडपा ने बोला था वहां पर उसे जाना था, इसके लिए बिंग वहां पर जाता है। उसके साथ साथ वांगजी होता है। वांगजी और बिंग दोनों ही एक साथ गए होते हैं। वांगजी के साथ होने से बिंग के ग्रैंडपा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे वांगजी भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और उसके पास वो भी कोई कमजोर ओमेगा नहीं है जो कि अपने आप को ना संभाल पाए, इसीलिए इस रिश्ते के लिए वो राजी थे। जिसके बाद बिंग का फिर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि उनके अंडरवर्ल्ड के किंग द माफिया किंग एलियन पैट्रियार्क वापस आ चुके हैं। ये सुनकर के तो जो कुछ लोग होते हैं जिनका मुंह बन चुका होता है और वो कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि और ये आपके एलियन पैट्रियार्क के ओमेगा पार्टनर हंग वांगजुन, आप लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये माफिया किंग है चाइना के। पूरे चाइना पर इनका ही रूल चलता है। जैसे आपका पूरे माफिया वर्ल्ड पर आपके किंग पैट्रियार्क का राज चलता है, वैसे चाइना के अंडर माफिया वर्ल्ड पे पूरी तरीके से सिर्फ लैंड वांगजी का सिक्का चलता है। ऐसे ही वो ऐसा बोलते हुए वो लोग पार्टी का एंजॉय करने लगे होते हैं। तब बिंग एक पर्सन के पास जाता है और वो बोलता है क्या हाल है बेन रुहान, मुझे देखकर कैसा लगा, झटका लगा ना। ये सुनकर के बेन रुहान बोलता है एलियन पैट्रियार्क आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप तो हमारे बॉस हैं। ये सुनकर के बिंग बोलता है लेकिन तुम तो यहाँ का
अंडरवर्ल्ड के किंग बनना चाहते थे। ऐसा बोलते हुए बिंग अपने गन को निकालता है और वहीं पर उसे शूट कर देता है। ये देख करके सभी लोग बिंग की तरफ देख रहे होते हैं। तब बिंग बोलता है सॉरी, गलती से चल गया। ऐसा बोलते हुए बिंग अब वांग जी के पास आ चुका था। वांग जी बोलता है बिंग तुमने क्या किया? तब बिंग बोलता है मैंने अपना बदला लिया है, अभी कुछ लोग और भी हैं जिनको तुम्हें बुरी मौत दूंगा, ये ऐसे आसान मौत नहीं दूंगा। ऐसा बोलते हुए बिंग सभी की तरफ देखता और पार्टी खत्म होती है और बिंग अपने सभी बॉडीगार्ड को बोलता है कि जल्दी से जल्दी सभी जिन फैमिली और बेन फैमिली को पकड़ करके मेरे बेसमेंट में लेकर आओ। ये सुनकर के सभी बॉडीगार्ड चौकन्ने हो गए होते और वो जल्दी जिन मेंशन पहुंच चुके होते और सभी को लेकर के वो बिंग के बेसमेंट में आ चुके होते। बिंग वांग जी को लेकर के बेसमेंट में आ चुका था और वो बोलता है बिंग तुम्हें वांग जी पता है किस तरह इन्होंने मुझे हट किया? इन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया था, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे तुमसे मिलना था ना, इसलिए मैं बच गया और मैं देखो तुमसे मिला और उसके बाद मुझे अब सब कुछ याद आ चुका, तो तुमसे बदला लेना तो बनता है। ये सुन करके वांग जी बोलता है बिंग इन्हें मैं हट पनिश करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे अल्फा पर हाथ उठाया था। ये सुनकर के बिंग बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वांग जी उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है अपने माफिया स्टाइल में और उसके बाद उन सबको बुरी तरीके से मार देता है। बिंग बोलता है वांग जी तुम तो मस्त हो। ऐसा बोलते हुए वांग जी बिंग एक दूसरे को वहीं पर किस करते हैं। उसके बाद बिंग और वांग जी बहुत ज्यादा हैप्पी रहने करते हैं। ऐसे ही वांग जी को पता चलता है बिंग को पता चलता है वांग जी प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो वांग जी बहुत ज्यादा खुश होता है और बिंग भी। और उसके बाद बिंग बोलता है वांग जी अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम्हारे भी काम को देख लूंगा। लेकिन वांग जी बोलता है नहीं बिंग मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन बिंग वांग जी की बात नहीं सुनता और वांग जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा होता है। लैंड क्रेन को भी पता चलता है तो लैंड क्रेन भी यही बात बोलते हैं। सभी लोग वांग जी को यही एडवाइस दे रहे थे, जिसके बाद वांग जी को हार मान करके मानना ही पड़ता था। ऐसे ही एक दिन वांग जी बेड पर लेटा होता है और वांग जी बिंग से बातें कर रहा था। तभी बिंग के पास एक कॉल आता है और वो उसे पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पर एक सिपाही वाली हुआ जिसमें बहुत सारे गैर कानूनी सामान है। ये सुनकर के बिंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैंने इन सबको बोला था कि ये सब कुछ काम मेरे होते हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं मुझे। ऐसा बोलते हुए बिंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी से बोलता है वांग जी तुम अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ काम करने के लिए बाहर जाना होगा। जिसके बाद बिंग वहां पर आ चुका होता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे होते हुए भी इतना बड़ा क्राइम करने की। ऐसा बोलते हुए वहां पर बिंग के बॉडीगार्ड और सभी में फाइट होने लगती है और उसके बाद बिंग उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और उन सबको उन सभी सामानों को जला देता है, क्योंकि बिंग का यही काम होता है। बिंग कभी भी किसी पुलिस के हाथ में नहीं छोड़ता था, वो वहीं पर वो सामान जला देता था और बिंग उन सभी सामानों को जला करके अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल चुका होता। जल्दी वो पे मेंशन आ चुका होता है। वो वांग जी से मिलता है, वांग जी से बोलता है वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी बोलता है हाँ बिंग मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वांग जी को पता चलता है कि उसके भाई को भी एक ओमेगा मिल चुका है। ये जान करके तो वांग जी और बिंग दोनों ही खुश होते हैं और वो लोग लैंड मेंशन आ चुके होते हैं। लैंड सिचन के साथ कोई और नहीं निहोशांग होता है। निहोशांग को देख करके वांग जी बोलता है निहोशांग तुम। तब निहोशांग बोलता है दोस्त तुम, मुझे लगा था तुम तो मुझे भूल गए होगे, जब से माफिया वर्ल्ड में आया तब से तुमने मुझे बातें होते करना बंद कर दिया है। ये सुन करके वांग जी बोलता है तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, अभी हमने कुछ दिन पहले ही तो बात किया था। तो बोलते हैं हाँ 4 साल बाद। ये सुन करके वांग जी थोड़ा नर्वस सी स्माइल करता है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं तुम्हें कैसे मेरा ये बेकार सा भाई पसंद आ गया? तब निहोशांग बोलता है बस पसंद आ गया। ऐसा बोलते हुए वो लोग बोलते हैं, तब वांग जी बोलता है तो आप लोग कब शादी करने वाले हैं? ये सुनकर के वो बोलते हैं जल्दी। जिसके बाद वांग जी और बिंग वापस अपने मेंशन आ चुके होते हैं। साउ सिंचन और सुयांग भी अपने लाइफ में खुश होते हैं। दूसरी तरफ वांग जी और बिंग अपने बेबी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीता है। सिचन और निहोशांग की शादी हो जाती है और बिंग वांग जी का 9 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है और कभी भी वांग जी की डिलीवरी हो चुकी होती है। इसीलिए वांग जी बिंग वांग जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं। आज बिंग बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि वांग जी अभी हॉस्पिटल में होता है, उसका डिलीवरी चल रहा होता है। दूसरी तरफ बिंग जो कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी से खौफ नहीं खाया होता है, वो आज बहुत ज्यादा डरा होता है कि वांग जी और उसके बेबी को कुछ हो ना जाए। वो सभी से ये डॉक्टर और सभी से मतलब वो ही पूछ रहा होता है। सभी लोग बिंग को कंसोल करने लगे तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं बिंग अपने आप पर कंट्रोल रखो, उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलते हैं वो सभी लोग बिंग को समझा रहे थे। तभी उसे एक बेबी के रोने का आवाज आता है। ये सुनकर के बिंग उस साइड में देखता है और वो बोलता है मेरे बेबी का रोने का आवाज। तभी एक और बेबी के रोने का आवाज आता है। ये सुनकर के बिंग बोलता है मेरे ट्विंस थे। तो बोलते हैं तुम्हें पता था, तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है? ये सुनकर के बिंग बोलता ओह मैं भूल गया था। जिसके बाद बिंग बोलता है डॉक्टर मतलब डोर पे खड़ा होता है। तब डॉक्टर बोलते हैं कांग्रेचुलेसन आपको तो अल्फा बेबी बॉय हुए हैं। ये सुनकर के बिंग बोलता है क्या बेबी गर्ल नहीं है? तो बोलते हैं नहीं। ये सुनकर के बिंग थोड़ा तो डिसपॉइंट हो गया था। उसे लगता था कि एक बेबी गर्ल होगी एक बेबी बॉय होता, लेकिन दोनों ही बेबी बॉय थे। तो बिंग को कोई फर्क नहीं पता था, इसे नहीं कि बेबी बॉय थे, लेकिन उसे बेबी गर्ल ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा होता है। जिसके बाद बिंग अंदर जाता है, मतलब क्योंकि वांग जी को फ्रेश वॉश कर दिया गया था। बिंग अंदर जाता है और वो देखता है वांग जी लेटा हुआ है, तो वांग जी के फोrehead पर जाकर किस करता है। उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है, बोलते हैं माफिया किंग मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारा ये
इलिंग पैट्रैक तुमसे बहुत ज्यादा करता है, फिर लव करता है। ऐसा बोलते हुए वो फिर से बिंग के वांगजी के लिप्स पर एक किस करता है। तभी वांगजी अपनी आंखें खोलता है और वो बिंग की तरफ देखता है। बिंग से बोलता है, बिंग तुम ठीक हो ना? तो बिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ होगा? तो बोलते हैं कि मुझे पता है, तुम्हारी शक्ल और यही सब बता रहा है कि तुम मुझसे कितना ज्यादा डर चुके थे। ये सुनकर के बिंग बोलता, हाँ मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, मुझसे तुम्हारा इतना जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल करता है। तो वांगजी बिंग बोलता है कि मैं बेबी को देख कर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी बोलता है, मुझे भी देखना है। यह सुनकर के बिंग अपने दोनों बेबी को वांगजी के पास लेकर आता है। तो वांगजी और बिंग बोलते हैं, ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्यूट है। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल कर रहे थे। तभी वहाँ पर लैंड क्रेन आते हैं और वो बिंग के ग्रैंडपा भी, और वो बोलते हैं, ये दोनों ही तुम दोनों की तरह ही दिख रहे हैं। ये सुनकर के वो दोनों हंसते हैं और बोलते हैं, हमारे बच्चे तो हमारे जैसा ही दिखेंगे ना। ऐसा बोलते हुए सभी लोग हंसी मजाक करने लगे होते हैं। जिसके बाद वांगजी एक दिन तक वहाँ पर रहता है। उसके बाद वांगजी को डिस्चार्ज मिल गया होता है। अपने दोनों बेबी के साथ घर आ चुका होता है। बिंग और वांगजी अपने दोनों बेबी के साथ खुश होते हैं। लैंस जिन को पता चलता है कि लैंस जिन मतलब निशांग भी प्रेग्नेंट है। यह जान करके तो लैंस जिन की और लैंड क्रेन सब मतलब वांगजी सभी की लाइफ में और भी ज्यादा खुशियां आ गई होती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी निशांग प्रेग्नेंट हो जाएगा। सभी लोग अपनी मतलब निशांग के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग अब वहाँ निशांग के बेबी के आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ बिंग अपने दोनों बेबी के साथ बहुत ज्यादा मस्त होता। उसने अंडरवर्ल्ड में अपना फिर से सिक्का चलाने लगा होता। उसके नाम से सभी लोग फिर से डरने लगे होते, इसलिए बुरे काम अब करना बंद कर दिए होते। बहुत कम हो चुका था। बिंग और वांगजी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।